आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सरहद पर भारत के सामने चीन और पाकिस्तान ये डबल चुनौती रहते हैं। ये दो मुल्क भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हैं, लेकिन इन दोनों पड़ोसियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए सरहद पर सेना के सूरमा हर पल तैनात रहते हैं। कैसे होते हैं ये महायोद्धा तैयार जो हर दुश्मन को करते हैं उसका संहार। विजय दिवस पर एलओसी से देखिए इंडिया न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट। भारतीय सेना के जवानों के लिए यहाँ जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। यहाँ कई तरह की चुनौतियां होती हैं। जी हाँ, वो चुनौतियां इनकी जान पर खतरा हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान और आतंकी हमेशा आईडीज और अन्य तरीकों से इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आईडीज किस किस तरह की हो सकती हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपको बता दूं कि जो इन्फिल्ट्रेशन वाली फेंस है वो यहां रहती है, उसके आसपास इन्होंने किसी भी तरह से किसी भी मोशन से डिटेक्ट होने वाली आईडी जो हैं वो लगाई गई होती हैं। इसके अलावा केमिकल्स का इस्तेमाल करके जो चीजें हैं वो उन पर जो है आईडी उनके जरिए आईडी बनाकर जो है वो रखी जाती है। इसके अलावा आपको बता दूं लाइन ऑफ कंट्रोल जो रहती है उस पर अगर आप देखें तो ये तारबंदी है, और तारबंदी के ठीक बीचों बीच कहीं जंगल के बीच में आईडी लगी हो सकती है, जो सिर्फ एक नहीं हो सकती, वो आईडी जो है बल्कि एक बड़े इलाके को कवर करती हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो आप आम इलाकों में समझते हैं वहां और यहां में फर्क देखिए। ये वो आईडीज हैं जो जनरली आतंकी या दुश्मन कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए सिविलियन एरियाज में रखता है। प्रेशर कुकर आईडी होती है, टिफिन आईडी होती हैं। ये वो चीजें हैं जो आपने अमूमन देखी हैं। पानी के बर्तन में मटका आईडी जो है इस तरह की यहां डिटेक्ट होती हैं। इसके अलावा शेल जो है उनके बीच में आईडी होती है। सोलर आईडी आप देखिए, सोलर प्लेट जो कि अमूमन एलओसी या गांव में लगी होती हैं उसमें भी आतंकी आईडी लगा सकते हैं। और ये बैटरीज और बाकी चीजें देखेंगे तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है वो हो सकती हैं। ये तरह तरह की वो आईडीज हैं जो यहां पर जब आप सरोल स्कूल में आते हैं तो यहां पर ट्रेनिंग स्कूल में ये चीजें बताई जाती हैं किसी भी जवान को, ऑफिसर को, जब वो उनकी तैनाती यहां होती है। मगर एक अलग चैलेंजिंग सिचुएशन जो होती है वो होती है जब दुश्मन पाकिस्तान जो है वो कई तरह के अत्याधुनिक हथियारों और इक्विपमेंट्स के जरिए यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मगर इन्हीं आईडीज को डिटेक्ट करने के लिए भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं जिनके जरिए जो है इन आईडीज को, इन एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट किया जाता है। और ये देखिए, ये बैग्स आपको देखेंगे, ये बैग्स हैं। इसके अलावा आप देखें ह्यूमन बॉम्ब एक बहुत कॉमन सा जो है चीज है जिसका इस्तेमाल आतंकी करते हैं। आप देखिए एक महिला जो है वो बिल्कुल आपको नॉर्मल वेशभूषा में दिखेगी, मगर ठीक अगर उसके बदन पर देखेंगे तो इसी तरह से एक्सप्लोजिव को लगाया गया होता है पाकिस्तान और दुश्मन द्वारा, ताकि इस महिला के संपर्क में अगर कोई भी जवान आता है या किसी भी तरह की वो सॉफ्ट टारगेट करने की जो है एक कोशिश हो सकती है। तो कई तरह की रणनीति, कई तरह की कोशिशों के जरिए पाकिस्तान जो है यहाँ भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मगर इन सारी चीजों से, इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए जो कोर बैटल स्कूल है भारतीय सेना का, वो इन जवानों को ट्रेन करता है, इन जवानों की प्रशिक्षण देता है, ताकि दुश्मन पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, नापाक इरादे हैं, उनको नाकाम किया जा सके। दुश्मन किसी भी इलाके में हो सकता है, और खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। वहां किस तरह से चुनौतियां हैं और किस तरीके से उस चुनौतियों को पार करना है, यहां आप देखेंगे। ये भारतीय सेना के वो जांबाज हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार डटे रहते हैं। और यहां इस आप देखेंगे इस इलाके में, क्योंकि दुश्मन आगे एलओसी के फॉरवर्ड इलाके में छुपा हो सकता है और यहां पर आकर कहीं ना कहीं बैट एक्शन या फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। इसीलिए यहां आप देखिए किस तरीके से दुश्मन को देखते ही एक गोली, एक दुश्मन की जो स्ट्रेटेजी रहती है सेना में, उसको यहाँ पर इनको खास तौर पे सिखलाई की जाती है। और यहीं से आगे जो है कुछ चंद मीटर दूर दुश्मन हो सकता है, और दुश्मन किसी भी रूप में हो सकता है, कहीं छुपा हो सकता है, कहीं पेड़ों की आड़ में, कहीं जंगल में, कहीं नालों में। ऐसे में इन जवानों को सिखलाई इस तरह से होती है कि किसी भी तरह से अगर ये किसी भी तरह की हरकत देखें तो तुरंत इन्होंने कार्रवाई करनी है और दुश्मन को मार गिराना। आप देखिए सामने हरकत देखी और हरकत देखते ही उन्होंने कार्रवाई की, पोजीशन ली और अपनी जो है फायर करके दुश्मन को जो है वो मार गिराया। ये सिखलाई जो है वो इसलिए बेहद ही जरूरी हो जाती है क्योंकि इन इलाकों में दुश्मन
घुसपैठ करके आता है और उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने का जो प्रयास है उसे किसी भी तरीके से नाकाम करना होता है। और दुश्मन की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि दुश्मन यहाँ पर फॉरवर्ड इलाकों में आकर कहीं ना कहीं आईडीज प्लांट कर सकता है और दुश्मन किसी भी वक्त कहीं किसी भी रूप में आकर नुकसान पहुंचाने की करेगा और इन जवानों को अपनी पोजीशन लेते हुए अपने आप को सुरक्षित करते हुए कार्रवाई करनी है और मार गिराना है। यही जो सिखलाई है, यही जो स्ट्रेटेजी है भारतीय सेना के जवानों को जो सिखाया जाता है, एक गोली एक दुश्मन की जो उनकी नीति है वही काम आती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी ऐसी कई दुश्मन भारतीय सेना के जवानों के सामने कुछ भी नहीं है। दुश्मन पाकिस्तान और उसके आतंकी किसी भी तरीके से इन भारतीय जवानों को जो है निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से अगर घुसपैठ करनी है तो इन वीरों को हराना बड़ा जरूरी है। मगर ये वीर कभी हारते नहीं हैं। आपको बताऊं कि ये इनकी सिखलाई है, एक बुलेट एक दुश्मन। यही कारण है कि इन पूरे तरह से तैयार हाथों में हथियार लिए दुश्मन पर जो है निगाह रखने वाले इन जवानों को कभी भी निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान अलग अलग मंसूबे जो है अपनाता है। और हौसले कहीं ना कहीं बुलंद हैं, हौसले इतने बुलंद कि दुश्मन कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत माता की जय हमेशा रहे। इसी चीज को लेकर अपने प्राणों को हथेली पर लेकर हर वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या आतंकियों के खिलाफ इनकी जंग, उसमें हरदम जो है ये तैनात रहते हैं और दुश्मन को मात दे रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के सामने चुनौतियां ये भी रहती हैं कि सीमा पार से, एलओसी के ठीक पार से जो पीओके में आतंकी छुपे हैं वो फायरिंग के दौरान खासतौर पे जंगल के इलाकों की मदद लेकर घुसपैठ करते हैं। ये उसी तरह की ट्रेनिंग है कि किस तरीके से आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगल के इलाके में कहीं ट्रेस हुए, वहां पर सुरक्षा बलों ने, वहां पर भारतीय सेना ने कॉर्डन लगाया और उसके बाद आतंकियों की कोशिश ये रहती है कि अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं सिविलियन इलाकों तक वो पहुंचे और वहां पर आकर कहीं ना कहीं आ ले लें। ये उसी ट्रेनिंग का एक आपको यहाँ पे दृश्य बता रहा हूँ। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान किस तरह से जंगल से जो आतंकी भागकर एक रिहायशी इलाके में पहुंचे थे उन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सामने खतरा काफी ज्यादा हो सकता है क्योंकि रिहायशी इलाके में जो आतंकी आए हैं वो आतंकी कहीं ना कहीं गन पॉइंट पर रिहायशी इलाकों को, सिविलियन को जो है गन पॉइंट पर रखकर भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बड़ी स्ट्रेटेजिकल मूव जो है के साथ ये जो देखेंगे आप भारतीय सेना के जवान आगे बढ़ रहे हैं, हाथों में हथियार और नजरें छुपे हुए दुश्मन पर। यहाँ देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये रिहायशी इलाका है। कोई भी उनकी बंदूक से निकली हुई गोली जो है वो सिविलियन को ना नुकसान पहुंचाए, आम लोगों की जान पर कोई खतरा ना हो, इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं। उसके कोऑर्डिनेशन एक बहुत अहम चीज रहती है। कोऑर्डिनेशन इस चीज की कि यहाँ से इशारा जो है, जैसे ही जवान उनके साथी दूसरी तरफ जो पहुंचे हैं उन्होंने जैसे ही इशारा किया, आप देखें इस घर के दोनों तरफ इस घर को घेर लिया गया है और इस घर को जिसको घेरा गया है अब इसमें इंटरवेंशन होगी, अब इसमें ये दाखिल होंगे और इशारा देखिए सामने छुपे जो जवान हैं उसको इशारा किया और इशारा करते ही ये जवान पहुंच चुके हैं इन जो आतंकियों के बिल्कुल पास। स्ट्रेटजी देखिए, मूवमेंट देखिए, यही खासियत है, यही वो चीज़ है जो इन जवानों को जो है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जो है वो रखी जाती है। अब देखिए दरवाजे को लात मारी, उसके बाद अंदर एक ग्रेनेड फेंका और उस ग्रेनेड फेंकने धमाका हुआ, धमाके के बाद ही अंदर जाकर उन्होंने तुरंत फायरिंग, आतंकी जो अंदर छुपे हुए थे उन पर जो है वो ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। ये जो आपको बता दूं, ये ताबड़तोड़ गोलीबारी कर इनको नुकसान पहुंचाया है। देखिए यहां से आतंकी भागे, दूसरी तरफ भागे हैं तो उन आतंकियों को कहीं ना कहीं ट्रेस भी करना है। ये सामने देखें, अब आतंकी यहां से निकलकर किसी और लोकेशन पर पहुंचते हैं, किसी और जगह पर पहुंचते हैं। ऐसे में इनको इस चीज को सुनिश्चित करना है कि सामने आप देखें वो टारगेट है, ये टारगेट यहाँ ट्रेनिंग स्कूल के लिए होते हैं, मगर जब सामने दुश्मन होता है तो हौसले और भी बुलंद होते हैं, हौसले और भी ऊपर होते हैं कि दुश्मन पर किसी भी तरीके से जो है वो कार्रवाई करनी है। आप देखिए ये जैसे ही सामने आप जो टारगेट है उन्हें हिलता देख रहे हैं, मतलब कि दुश्मन हरकत कर रहा है। दुश्मन ने हरकत की तो तुरंत जो है वो कार्रवाई की और तुरंत वह कार्रवाई करते हुए उन पर फायरिंग कर
उनको मार गिराना। ये सिखलाई, ये वो चीज़ है जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करती है। और भारतीय सेना के जवानों की यही जो ट्रेनिंग है, यही जो सिखलाई है, यही जो उन दुश्मन पाकिस्तान और दुश्मन जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए काफी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब दुश्मन घुसपैठ करके अगर घुसपैठ करने में कामयाब हो जाता है या फिर ठीक तारबंदी के पार कोई भी हरकत दिखती है तो वो मूविंग होगी। ऐसी सिचुएशन में भारतीय सेना के जवान, आप देखें ये टारगेट सामने, अगर आप देखें यहां से फायरिंग जो है ये सामने की जा रही है। सामने अगर आप देखें तो जो सामने टारगेट है वो मूविंग है, क्योंकि आगे टेररिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हरकत में है। ऐसे में इन जवानों ने भी जैसे ही वो आगे टेररिस्ट की मूवमेंट देखी तो ये आगे बढ़े और इन्होंने अपनी पोजीशन ली। आप देखें अपनी पोजीशन ली, सामने दुश्मन दिखा तो दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी जो है वो शुरू हो गई है। ये ताबड़तोड़ गोलीबारी इसलिए कि दुश्मन कहीं भी किसी भी अगर यहाँ छुपा है तो वो भाग ना सके। ये सिखलाई, ये कहीं ना कहीं ताकत देती है भारतीय सेना के इन जवानों को, क्योंकि इनको इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से अगर दुश्मन अगर घुसपैठ करके आ भी गया है तो वो यहाँ से भागने ना पाए। और अलग अलग पोजीशन पर आप देखें सामने ऊपर इस पूरे जो एलओसी का इलाका है यहाँ पर जवानों ने पोजीशन ली हुई है और अपने ठीक सामने छुपे इस दुश्मन को मार गिराने की चुनौती है। और यही जो स्ट्रेटजी है, यही जो इनकी सिखलाई है, ये इनको एक ताकत देती है दुश्मन को गिराने के लिए। और भारतीय सेना को खासतौर पे आपको बता दूं महारत हासिल है जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह के ऑपरेशंस में कामयाबी करने के लिए। आप देखें ये जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की गोलीबारी की कई जवाब देते हैं, मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और अगर आतंकियों की घुसपैठ अगर कहीं होती है तो उन आतंकियों को भी मार गिराने के लिए पूरे तरीके से ये सक्षम है और दुश्मन को नाकाम करते हैं। मेरे पीछे अगर आप जंगल का इलाका देखेंगे तो इस जंगल में अगर आप किसी को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब जंगल है। यहाँ ऐसा लगता है कि शायद कोई नहीं है, मगर आपको बताऊं ऐसा नहीं है। आप अगर गौर से यहाँ देखेंगे तो घास जैसा दिखने वाला ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के वो जवान हैं जो सरहद के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में तैनात रहते हैं। आप देखें हाथों में हथियार हैं मगर आपको दिखेंगे नहीं, और जब ये उठकर चलते हैं तो आपको लगेगा कि शायद कोई बला आ गई है। आपको बताऊं कि ये सारी टैक्टिक्स, ये सारी स्ट्रेटेजी जो हैं यहाँ पर इसलिए अडॉप्ट की जाती हैं क्योंकि दुश्मन कई तरह के हथकंडे अपनाकर भारतीय सेना के इन जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। और जंगल में घुसकर यहाँ पर स्नाइपिंग, यहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाता है और भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाता है। मगर अगर आप गौर से देखें तो ये जो भारतीय सेना के शेर हैं ये भी तरह तरह के जो है प्लानिंग के साथ इन पूरे इलाकों में डिप्लॉय रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई भी हरकत इन्हें दिखे या दुश्मन किसी इलाके में, इनकी तैनाती आपको बताऊं ऐसे इलाकों में की जाती है कि जिस इलाके से दुश्मन घुसपैठ करने के लिए कोशिश करता है। ऐसे में ऐसे चुनिंदा इलाकों पर जो है इनको इस तरह से इनको तैनात किया जाता है कि पूरे इलाके में कहीं ना कहीं ये आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। आप देखें जब ये कहीं जमीन पर लेटते हैं तो मानो सिर्फ आपको घास फूस या जमीन का हिस्सा दिखेंगे, मगर सही मायने में भारतीय सेना के ये जांबाज वो जांबाज हैं जो हर तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं जंगल के इलाके में, रिहायशी इलाकों में, पेड़ों पर, और दुश्मन की उन नापाक हरकतों को नाकाम करते हैं जिसके जरिए दुश्मन जम्मू कश्मीर में अशांति फैल। दुश्मन की दूरी सिर्फ 500 मीटर है और समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि यहाँ खतरा जान जाने का बहुत ज्यादा, और इसीलिए हम इस बंकर के अंदर हैं। बाहर जाने का मतलब जानलेवा हो सकता है। यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आराम परस्त जिंदगी से दूर भारतीय सेना के जांबाज यहाँ खतरों के बीच रहते हैं और किस तरह से उनकी जिंदगी रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक आराम गाह है जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि जवानों को आराम करना भी बहुत जरूरी है। मगर कितनी जल्दी ये जवान तैयार होते हैं वो एक डेमो दिखाऊंगा। अगर कहीं फायर हुआ तो ये लोग तुरंत अपनी हेलमेट, अपने वेपन को लेकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और तुरंत जो है वो ऑपरेशन के लिए आगे निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से ये जवान तैयार रहता है
और कोशिश करता है कि जल्द से जल्द वो दुश्मन को मुंहतोड़ जो है वो जवाब दे सके। मात्र 20 से 30 सेकंड का समय ये जवान लेते हैं, क्योंकि यहां जिंदगी खतरों से भरी हुई है और इन खतरों से खेलना देश के इन जांबाजों का कहीं ना कहीं सबसे पहला काम है, क्योंकि यही जब तक यहां तैनात हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे रहने वाले लोग जो है वो सुरक्षित हैं, तभी देश सुरक्षित है। हम इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड इलाके में हैं और यहां पर मूव करने के लिए भारतीय सैनिक जो हैं इस तरह के ट्रेंच का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंच दरअसल एक इस तरह का सेफ रूट होता है जहां पर एलओसी पर जब सामने दुश्मन हो, क्योंकि ये पुंछ का जो इलाका है यहां पर जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं पाकिस्तानी सेना की वो ज्यादातर ऊंचे इलाकों में है। ऐसे में इस जवानों को यहां मूव करने के लिए ट्रेंच की जरूरत पड़ती है और आप देखेंगे बेशक पाकिस्तान एक ऊंचाई पर है, मगर उसके बावजूद भारतीय सेना के जवान डोमिनेट करते हैं इस इलाके को और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ये वीरता की एक निशानी है, क्योंकि भारतीय सेना के जांबाज हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए पाकिस्तान की, चाहे वो सीजफायर वायलेशन की घटनाएं हों या फिर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें, उनको रोकते हैं। अगर आप पीछे भी देखेंगे तो पीछे लंबे इसी तरह के ट्रेंच जो है वो बनाए जाते हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी घुसपैठ हो तो इन ट्रेंचेस के जरिए मूव करके आगे एक जगह से दूसरी जगह तक जाया जा सके और इस चीज का ख्याल किया जा सके कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई घुसपैठिया आए तो उससे निपटा जा सके। और ये जो इलाका है आपको बता दूं, ये सबसे संवेदनशील इलाका है, क्योंकि इस इलाके से पाकिस्तान सेना की जो दूरी है वो मात्र 500 मीटर है। ऐसे में सामने से एक छोटे हथियार की गोली भी खतरनाक हो सकती है। इसीलिए भारतीय सेना के जवान बड़ी टैक्टिकल मूव्स के जरिए इन इलाकों में निगरानी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान यहां घुसपैठ न कर सके। आप खुद सोचिए कि पिछले कुछ महीनों में यहां 4000 से ज्यादा युद्ध विराम के उल्लंघन हुए हैं। बैट एक्शन का खतरा रहता है, स्नाइपिंग का खतरा रहता है, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान बुरे तरीके से मात खाता है और भारतीय सेना के जवान हर वक्त देश की सरहदों को, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, नियंत्रण रेखा को सुरक्षित रखने में कामयाब होते हैं। पुंछ में एलओसी पर फौलाद का सीना लिए जवान हर वक्त अपनी जान हथेली पर लेकर रहते हैं, क्योंकि यहां कदम कदम पर खतरा है। हम इस समय एलओसी पर एक बंकर पे हैं और इस बंकर के अंदर से भारतीय सेना के जवान लगातार पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान की सेना पर नजर रखे हुए हैं।